लखनऊ से बड़ी खबर आप देख रहे हैं विजेंद्र सिंह बीबी न्यूज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्हें सुरक्षाकर्मियों ने रोक लिया था। वहीं वे सीतापुर जाकर गिरफ्तारी की गई प्रियंका गांधी से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते जाने नहीं दिया गया। बघेल ने योगी सरकार पर जमकर हमला किया और सरकार को तानाशाह बताते हुए कहा है कि इसके दिन गिनती के हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में जो न्याय की मांग कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है और जो अपराधी हैं वे आज़ाद घूम रहे हैं। दिल्ली से लखनऊ आने पर ओमौसी हवाई अड्डे पर रोके गए बघेल वहां धरना दे रहे हैं। फोन के जरिए उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने के बाद वह पहली बार लखनऊ आए हैं। उन्हें सीतापुर में नियुक्त की गई प्रियंका वाड्रा से मिलने जाना था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। इस पर उन्होंने कहा कि सीतापुर मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय जाने दीजिए, लेकिन पुलिस ने उसके इस अनुरोध को भी नहीं माना। बकौल बघेल पुलिस अधिकारियों का कहना था कि धारा 144 लागू है। उन्होंने सवाल किया कि जब शहर में धारा 144 लागू है तो लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम कैसे हो रहा है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कि आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और मैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी हूँ और मैं उनको रिसीव करने के लिए यहाँ नहीं आ सकता। ये कैसी विडंबना है। सांसद और दूसरा सांसद प्रमोद तिवारी जी पूर्व सांसद हैं, मैं पूर्व सांसद हूँ और हम एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं और उनका हर हालत में जाना जायज़ है। और दूसरा इन्होंने कहा कि 144 लगी है और पूछा गया उनसे कि 144 के क्या माने होते हैं। 4 से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठे हों, हम तो 2 ही हैं, प्रमोद तिवारी जी और पीएल पुनिया 2 ही लोग हैं और हम लोग 2 ही अंदर जाना चाहते। 2 के अलावा हमने रिक्वेस्ट भी नहीं किया। लेकिन उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि या तो कानून की जानकारी नहीं है या जानते हुए भी अनभिज्ञ होना चाहते हैं और ये जो ज्यादती की जा रही है ऊपर के आदेश से वो सरासर गलत है, संवैधानिक है। सीतापुर जाने के लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री बघेल आ रहे थे। आप लोगों को मालूम है पुनिया जी वहाँ के प्रभारी इंचार्ज हैं और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनके स्वागत के लिए आया था कि हम लोग सीतापुर को लेके जाएंगे। परंतु यहाँ बताया गया आने पर कि आप लोग अंदर उनको रिसीव करने नहीं जा सकते थे। हम दोनों पूर्व सांसद से पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में दोनों पूर्व सांसद थे, उसके बावजूद भी कहा गया कि और दूसरा तो हम उनका बाहर इंतजार कर लेते हैं। तो युवा के नहीं परिसर में आप लोग नहीं रह सकते, एयरपोर्ट परिसर में नहीं रह सकते हैं। हम लोग कहीं भी कानून नहीं तोड़ना चाहते, कहीं भी किसी तरह का कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, तो हम लोग तो पालन कर रहे हैं। लेकिन 2 सवाल उठा के जा रहे हैं। क्या किसी व्यक्ति के अबाध मूवमेंट पे रोक लगाई जा सकती है? आप एयरपोर्ट के अंदर न जाने दे तो क्या बाहर खड़े रहने पर रोक लगा दी जा सकती है? क्या मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से कोई खतरा है? क्या हम अगर वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अगली फ्लाइट जब तक न मिले प्रतीक्षा कर लें, अगर उसके बावजूद भी ये सब कुछ है तो मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र में संभव नहीं है, शुद्ध रूप से तानाशाही है। और भाजपा सरकार तानाशाही पे इसलिए उतर आई है कि वो चाहती है कि उसका पाप कम हो। आप लोग देख रहे हो, हम लोग 2 लोग हैं और दोनों जाना चाहते हैं अपने अतिथि को रिसीव करने। ही लखनऊ है, तहजीब की बात है और दोनों रेलेवेंट हैं। ये छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं पुनिया जी और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आया हूँ, तो मैं नहीं समझता ऐसा क्यों। ये आदेश निर्देश अगर ऊपर के हैं तो मैं मानता हूँ कि आदेश निर्देश लोकतंत्र के खिलाफ है, मर्यादा के खिलाफ। सर 30 घंटे से ज़्यादा हो गया प्रियंका जी को बंद करके रखा है सर, क्या लगता है, क्या डर गई है सर योगी सरकार प्रियंका? देखिए CRPC के हिसाब से 24 घंटे के अंदर सूचना देनी होती है, किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होते हैं। क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होते हैं, 24 घंटे ज़्यादा हो गया तो इलीगल है डिटेंशन पूरी तरीके से। पुनिया जी एक मिनट कह लें।